हाय दोस्तों, विजयानंद मेडिकल ट्रस्ट और विजयानंद थेरेपी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, उसमें स्पेशली स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, योगा थेरेपी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन थेरेपी है। उसके साथ साथ अलग और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इन्हांसमेंट थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी। ये भी थेरेपी हम लोग हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए और उसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए हम लोग काउंसलिंग सेंटर भी चलाते हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स में आपको हमेशा ये वाला एक प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा कि पेरेंट्स में सबसे पहले तो पेरेंट समझ नहीं पाते हैं बच्चों की प्रॉब्लम कि बच्चा क्या प्रॉब्लम कर रहा है या क्यों उसकी प्रॉब्लम ये बन रही है। क्योंकि बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, या बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम में बहुत आप देखेंगे कि बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं या स्पीच प्रॉब्लम बच्चों के अंदर दिखता है, बच्चे का रीडिंग राइटिंग में बहुत पुअर परफॉर्मेंस होता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बच्चों को होती हैं। और जब पेरेंट्स बच्चे को किसी थेरेपी सेंटर में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स थेरेपी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि बच्चे की स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको ये मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पेरेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हो अपने बच्चे की प्रॉब्लम, तो बच्चे की प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है, बच्चे की प्रॉब्लम है उसको थेरेपी प्रॉपर मिलना। और थेरेपी की बेस पे ही बच्चों का बिहेवियर है या बच्चों का जो भी हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम सॉल्यूशन दे सकते हैं और बच्चे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स स्कूलों में बच्चों को, अच्छे स्कूलों में, ब्रांडेड स्कूलों में, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई ऐसे बोर्ड के लिए हम स्पेशल बच्चों को वहाँ पे इनरोल कराते हैं। जैसे ऑटिज़म बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं या और कोई सेंसरी प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, तो उनको हम एक ब्रांडेड स्कूल में भेजने से अच्छा मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर थेरेपी उसकी अगर प्रॉपर पर डे पर सेशन उसका अगर आप करवाएंगे, उसके साथ साथ जो भी होम थेरेपीज़ है, रेमेडीज़ है, वो भी आप सप्लीमेंट्री, जिसको हम कहते हैं कि सप्लीमेंट्री थेरेपी जो पेरेंट्स को करवानी होती है, तो वो सारी एक्सरसाइज जब हम बच्चे की करवाते हैं तो उसमें से बच्चे की डेवलपमेंट आपको काफ़ी दिखती है। लेकिन क्या हम देखते हैं कि पेरेंट अधिकतर थेरेपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई पेरेंट्स अगर थेरेपी सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे की थेरेपी जैसे स्टार्ट होती है और 1-2 महीने में या 4 महीने में जो भी बच्चे के अंदर प्रोग्रेस हो जाती है, उस पे ही पेरेंट सोचने लगते हैं कि अब बस हो गया थेरेपी, अब बच्चे को ख़त्म उसकी प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा नहीं होता है। थेरेपी में ये ध्यान में होता है कि थेरेपी का असर जो होता है बहुत ही स्लो होता है और वो परमानेंट के लिए सॉल्यूशन होता है, ना कि टेम्पररी हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो कोई भी थेरेपी सेंटर हो जहाँ पे आप अपने बच्चों को थेरेपी के लिए लेके जाते हो, तो पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लगभग आपके बच्चों को थेरेपी जो है, जो थेरेपिस्ट आपको कंसल्ट करते हैं या आपको बताते हैं अपने बच्चे की प्रॉब्लम को लेके कि शायद आपके बच्चों को 3 महीने, 4 महीने या 1 साल या 5 साल या 10 साल भी थेरेपी की नीड हो सकती है। अकॉर्डिंग टू बच्चे की सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चों के अंदर कौन कौन से एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि 1-2 महीने बच्चे को थेरेपी करवाते हैं और उसमें फिर वो छोड़ देते हैं, और फिर पेरेंट्स जब छोड़ देते हैं तो बच्चे के अंदर उतना फिर से प्रॉब्लम फिर क्रिएट होने लगते हैं। तो ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस को हम उसके लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे तो बच्चे में परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चा फिर जाके बच्चा कहीं एकेडमिक के ऊपर परफॉर्मेंस कर सकता है। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं 4 साल 5 साल के बच्चे आते हैं कि जो जूनियर केजी सीनियर केजी में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जब हमारे पास थेरेपी के लिए आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बच्चा 3-4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, बच्चे के अंदर सिटिंग स्पैन बढ़ जाता है, बच्चे का अटेंशन स्पैन भी बढ़ जाता है, तो पेरेंट्स तुरंत ही थेरेपी बंद कर देते हैं। सिटिंग स्पैन बढ़ गया यानी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होने लगी, ऐसा नहीं होता है। सिटिंग स्पैन से ये होता है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन, बच्चा एक जगह पर रुक के उसके ऊपर काम कर पाए, इसके लिए ये होता है। तो कभी भी हमें ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थेरेपी कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूअस थेरेपी होनी चाहिए। ओके।